सरकार से ज़्यादा निरंकुश इनके पदाधिकारी हैं। एक सर सवाल है, सफाई कर्मी हमेशा समय से काम करते हैं। सब बात तो बोलिए दिए मालिक। जी सर, आपने बोल दिया है। क्या सर समय से अगर काम करते हैं तो समय से पैसा क्यों नहीं मिलता? भैया दिक्कत में सवाल ये उठता है कि आज जो छठ हुआ जमुना में, तो उसमें एको बूंद पानी नहीं था, उसमें लेटरिन और बाथरूम है। फोटो देखे? जी जी। जब छठ हम लेटरिन बाथरूम में डुबकी लगा रहे हैं छठ, और गंदगी पानी में करते हैं। आप सफाई कर्मचारी तो बेचारा, उससे बड़ा सेवक तो कोई हो ही नहीं सकता कि दुनिया की गंदगी को साफ करता है। तो ये जो नेता के माथा में और पदाधिकारी के माथा और दिल में जो गंदगी है, उसका साफ कौन करेगा? उसका साफ तो सफाई कर्मचारी नहीं करेगा। अब भगवानों ने, कलयुग है नहीं है, अब तो सतयुग में भगवान नहीं किया तो कलयुग में कहाँ से भगवान करेगा? ओ बाप मेरे, हम क्या करें? तो भीतर का सफाई जो जौहरी है, ये जो 2 पीस मुर्गा का लेग पीस खा के भोरे भोरे आजकल पैसा वाला सब टहलता है, दौड़ता है कि बोला हो, हाँ हाँ क्या करे, तो 200 पीस लेग पीस ज़्यादा खा लिए। तो एक गरीब आदमी 100 किलोमीटर चलता है, खाना मिलेगा कहाँ? और अमीर आदमी 10 किलोमीटर चलता है, खाना पचेगा कहाँ? तो बड़ा फर्क है ना हो रंजीत बाबू। अब सब चोरवा, सब पैसा लेने वाला, इसका मुस्क गाल माल वाला सब मर्रे बन गया है। सर तो हम ये क्या करें? ये सर एक घटना नहीं है। बेगूसराय में दलित बच्ची के साथ रेप हो जाता है। सीतामढ़ी में सर कल थाने में मार दिया गया। पता है। दरोगा को 302 के तहत मुकदमा क्यों नहीं होता है? सीधा सवाल सर। ये भैया सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा? हमाम में सब नंगा, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा? यार 11 महीना से किसान बैठल है, बिहार में कुछ हुआ? 34 रुपये का तेल, 264 रुपया फॉर्चून होगा, कुछ हुआ? 350 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपया में, कुछ हुआ? बेटी का बलात्कार हो जाता है, कुछ हुआ? 74 रुपया में दूध मिलता है, कुछ हुआ? 3 गुना में सब्जी मिलती है, कुछ हुआ? खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, कुछ हुआ? 118-19 रुपया तेल करके 5 रुपया घटा करके जिंदगी को मार ही रहे हैं, कुछ हुआ? तो अब कुछ लगता है आपको? क्या लग रहा है कि 40 साल पहले का युग है? अब आप मार दीजिए, हार दीजिए, घर ढुक जाइए, मस्त है पब्लिक। चुनाव में जात पात जात पात जात पात जात पात, गुजू गुजू कौन कोना, ए कोना वह कोना, हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित, हाय रे दादा। तो भाई चुनाव में बिना गए या बिना मदद किए आप वोट दे ही देते हैं, तो मस्त ही न होंगे ये लोग। इसी शराब बनाने वाले लोगों पर 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, उसको फांसी की सजा या आजीवन कारावास, इन सुविधाओं से वंचित, डीएसपी तक डिस्चार्ज, 1 महीना में सस्पेंड करके थानेदार करोड़ों कमा करके 6 लाख 10 लाख रुपया देके दूसरा थाना ले लेता है। सस्पेंशन कोई उपाय नहीं है, डिस्चार्ज। एसपी से लेकर के एक्साइज सुपरिटेंडेंट से लेकर डीआईजी तक सस्पेंड। जब तक आप बर्खास्त नहीं कीजिएगा और नेता, विधायिका और कार्यपालिका की संपत्ति नहीं छीनिएगा, जो आप लोगों के सिवान में लोग मर गए, पप्पू यादव को 25-25 हज़ार देना पड़ा। गोपालगंज बेतिया में मर गए, पप्पू यादव को देना पड़ा। पटोरी में मर गए, पप्पू यादव को मदद करनी। मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप राष्ट्रीय भारत देख रहे हैं। रोसड़ा में एक घटना घटी थी और घटने के तत्पश्चात यहाँ पर जाप संरक्षक पप्पू यादव आए हैं। पप्पू यादव, वही पप्पू यादव जो जेल में रहकर भी मदद करते हैं, वही पप्पू यादव जो कोरोना काल में भी मदद करते हैं। आज पप्पू यादव की ज़रूरत पड़ी तो पप्पू यादव यहाँ पर आए और रोसड़ा पीड़ित परिवारों के साथ मिले, और पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद पप्पू यादव अपना स्टेटमेंट रखेंगे। यही सब वर्दीधारी हैं जो जहाँ पर उस व्यक्ति को पीटा गया था, आखिर वो कौन लोग थे जो पिटाई किया था,
ये प्रशासन आनाकानी कर रही है, प्रशासन बताने को राजी नहीं है। पप्पू यादव इस मसले को सुने हैं, पप्पू यादव पीड़ित परिवार से भी मिले हैं। अब हमारे साथ पप्पू यादव जी खुद हैं और समझ तो नहीं थे, कुर्सी तो नहीं। हम अभी हम रोसड़ा में हैं। रोसड़ा में एक सफाई कर्मचारी थे, उनको 3-4 महीने से तनख्वाह नगर पालिका की यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है वो थोड़ा बदमाश टाइप का है और वो पैसा वैसा खाता है, लेता है, वो नहीं इधर उधर करता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर करता है। तो इन लोगों से, कर्मचारी लोगों से झगड़ा हुआ। बाद में उन्होंने यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं रंजीत पंजियार, उनसे मिल करके और उसके बाद थाना प्रभारी से मिल करके वो समराम हैं, राम सेवक राम, उनको अरेस्ट करवा लिया बदतमीजी के नाम पर। फिर ये तीनों मिलके उसको कहीं अज्ञात जगह ले गए, बड़ी मार मारा। बाद में स्थिति ये हुई कि मरने की स्थिति हो गई और उसके बाद इसको रेफ़र किया गया समस्तीपुर। समस्तीपुर में नहीं इलाज हुआ तो इसको रेफ़र किया गया DMCH। स्थिति नाजुक होती गई। फिर यहाँ आए तो मूवमेंट हो गया पब्लिक का, हालात अच्छे नहीं थे तो थाना पब्लिक मूवमेंट हुई तो काफ़ी बुरी स्थिति। बाद में इनको PMCH भेजा गया, वो लोग भेज नहीं रहे थे तो PMCH में इनका डेथ हो गया। तो यहाँ के थाना प्रभारी जो दंडवी हैं वो काफ़ी ज़्यादा, वो रंजीत पंजियार जो यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं वो इसमें मारने में भी संलिग्न हैं और एग्जीक्यूटिव तो हैं ही साथ में। तो उसके बाद ये तो डेथ कर गया। उसके बाद उल्टे ही 2-3-4 महिलाओं को जेल में बंद कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने लिखने और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले लायक लोग हैं उनका सबका नाम दे दिया गया। जो एक लड़का उसका जो कर्ता बना है वो उस दिन आया ही बाहर से, उसका भी नाम दे दिया गया और अभी तक कोई कार्रवाई न थाना प्रभारी पर हुआ न एग्जीक्यूटिव पर हुआ। तो हम एक एप्लीकेशन इन लोगों ने दिया है तो हम उसको आपको हम व्हाट्सअप कर देते हैं। तो जी 99 पे 99 से 99 पर जी, तो हम उस व्हाट्सएप नंबर पर कर देते हैं। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार दीपक को कहना है क्या? हाँ हाँ, तो आप पर्सनली तुरंत करवा दें सर। SP को थोड़ा सर आप अभी भाई मेरे कम से कम तंग ना करे, पर्सनली आप कह दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। चाहे नियोजित शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, नौकरी पेशा वाले लोग हों, छोटे कर्मचारी स्तर तक के किसी भी कर्मचारी के लिए, छोटे पदाधिकारियों के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं बची है। दशहरा में नियोजित शिक्षक को तनख्वाह नहीं मिली, दीपावली में नहीं मिला, जो राम सेवक राम हैं 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली थी, 4 महीने से। PF की भी स्थिति कंप्लीट रूप से 18 महीने का बकाया था। तो जब दशहरा, दीपावली और छठ में भी आप सालों भर काम करा करके आप तनख्वाह नहीं देंगे और अपनी बात खाने पर आपके पदाधिकारी, मैं बार बार कहता हूँ, सरकार से ज़्यादा निरंकुश इनके पदाधिकारी हैं। डर नहीं है, इकबाल नहीं है। थानेदार को लगता है कि हम करोड़ों शराब में कमा लेते हैं,
और सस्पेंशन होगा भी तो 1 महीने के बाद 10 लाख रुपया देके दूसरा थाना ले लेंगे। तो अन्य कामों में उनकी दिलचस्पी नहीं रहती है। लगभग अपराध में दिलचस्पी नहीं के बराबर है। देखा यह गया है कि बिहार में सरकारी पदाधिकारी और तानाशाहों का रवैया आम आदमी पर ज्यादा कहर बरपा है। आम आदमी उसके शिकार ज्यादा होते हैं। माफिया अपराधी और समाज को लूटने वाले कहीं से भी सुरक्षित है, संरक्षित है। सुरक्षित भी है, संरक्षित भी है। सरकार अपनी कमजोरी को ढकने के लिए हमेशा से उसके पदाधिकारी हिटलर जैसा व्यवहार करते हैं, तानाशाह व्यवहार। रंजीत पंजियार पर एफआईआर होनी चाहिए, थाना प्रभारी पर एफआईआर होनी चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, इंक्वायरी पाके इसको डिस्चार्ज करना चाहिए। हम आईजी से भी, डीजी से भी मिलेंगे, जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मैंने समय मांगा है, मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में मैंने भेज दी है। इतना ही उससे मन नहीं भरा यहाँ के थाना प्रभारी का। मासूम बच्चों को, महिलाओं को जेल भेजना, साथ साथ पत्रकारों पर भी। वैसे मैं मानता हूं कि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक चुनावी प्रक्रिया दारू और पैसे से चलेगा, व्हाइटनर से चलेगा, कोरेक्स से चलेगा, सोल्यूशन से चलेगा, स्मैक से चलेगा, तब तक वह लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। बिहार की स्थिति कमोबेश आज आम आदमी का घर खाली है, जेब खाली है, मिडिल क्लास के पास जीने के लायक आर्थिक स्थिति नहीं बची है। एजुकेशन और हेल्थ करोड़ों किलोमीटर दूर हो चुके हैं मिडिल क्लास के फैमिली के लिए। बस 3 जगह पूंजी केंद्रित है: शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया। और अंतिम में कुछ सरकारी योजना जो लूटेड है, और यह भी सिर्फ विधायक पालिका को, जनप्रतिनिधि को, उसके दलाल को, उसके माफियाओं को कंप्लीट रूप से ब्यूरोक्रेट्स को। सरकार कहती है कि हम शराब के सवाल पर या किसी अन्य सवालों पर रिव्यू करेंगे। पहली बात, 5 साल पहले लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की मिली भगत से यह पॉलिसी आई, दोनों गवर्नमेंट में थी। तभी पॉलिसी के तरीके को चेंज करना चाहिए था। नीयत आपकी अच्छी कितनी भी हो, यदि वो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका सही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी यदि आप तय नहीं करेंगे, तो समाज उससे प्रभावित होता है।
दूसरी बात, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कभी कि थाना और अपराधी दोनों मिल करके राज चला रहे हैं। अपराधी थानेदार से डरता ही नहीं है। 3 दिन पहले बयान दिए कि शराब, देसी शराब या शराब धड़ल्ले से थाने के नेतृत्व में चल रहा है। तो हम भाजपा के अध्यक्ष से जानना चाहेंगे और विपक्ष से कि 5 साल पहले कानून पॉलिसी आपने बनाई, तब कहाँ थे? और भाजपा के अध्यक्ष से हम कहना चाहेंगे ये विधवा विलाप कब तक कीजिएगा? इतना कायर, निपुंसक, कमजोर आदमी मैंने देखा ही नहीं। जो समाज को सुरक्षित न रख सके। कन्हैया गुप्ता भाजपा के नगर अध्यक्ष थे, कोरोना में मर गए थे। पप्पू यादव को जाके 1 लाख रुपया देना पड़ा। बेतिया में नगर अध्यक्ष थे और वो वहां के सांसद है, और वेंटिलेटर नहीं मिली तब मर गए। तो आप कुछ बोलते हैं, रूढ़ी कुछ बोलता है और सुशील मोदी कुछ बोलते हैं। तीनों में कोई सामंजस्य नहीं है। पहले आप तय करिए, आपकी भागीदारी सरकार में जदयू से ज्यादा है, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर है, रोना आप ही रहते हैं। विरह की गीत सुनने के लिए तो पब्लिक है नहीं, और हर दिन आप रोते रहिए। तो इससे बेहतर है कि या तो रिजाइन कर दीजिए या तो सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। अब भाजपा अध्यक्ष के गाड़ी में विजय गुप्ता, सबसे बड़का शराब का माफिया, बैठल था। जब हम बेतिया पहुंचे, सिवान में लोग मर गए, पप्पू यादव को 25-25 हजार देना पड़ा। गोपालगंज, बेतिया में मर गए, पप्पू यादव को देना पड़ा। पटोरी में मर गए, पप्पू यादव को मदद करनी पड़ी। मुजफ्फरपुर में आपने परोस दिया। और पंचायत चीज चुनाव और विधायिका के चुनाव में बगैर दारू के लोग वोट देता है, बगैर पैसा के। तो आप पब्लिक पर काहे दोष थोपते रहते हैं? आप परोसते हैं। अब पूरा पंचायती चुनाव दारू के बगैर हो ही नहीं रहा है। दलित और गरीब के बस्ती में जाकर के भट्टी चल रही है। तो सबसे ज्यादा 2 कारणों से भट्टी दलितों और गरीबों के बस्ती में चलती है कि एक तो डर, माफियागिरी, और दूसरा कि माफिया को लगता है दलितों की बस्ती में जल्दी से थाना बहाना बना के नहीं ढुकेगी, तो चिन्हित वहीं करते हैं लोग। तो मेरा मानना है टैक्स, जनता के टैक्स से तनख्वाह लेने वाला जो भी संस्था है उसके लिए पॉलिसी तय करे विधानसभा बुला के, और उसमें विधायिका सबसे पहले। जिस पंचायत में जब आप जनरल योजना में मुखिया को बर्खास्त करते हैं तो फिर पंचायत के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं? पंचायत में शराब चलती है उस पर क्यों नहीं? नीतीश जी, जो शराब पीते हैं या जो शराब बिचवाता है बड़े लेवल पे, 6,32,000 आपने लोगों को जबरदस्ती जेल भेजा, और डिलीवर बॉय को जेल भेजा। पप्पू यादव के गोदाम में माल पकड़ाई, हमारे चौकीदार को जेल भेज दिए। जेल भेजने में थाना को पैसा भी हम दिए, बेल लेने में वकील को पैसा भी हम दिए, मरे भी हम, मेंटल टॉर्चर भी हुए, फिजिकल टॉर्चर भी हुए, और परिवार बिखर भी गया। तो सरकार 6 लाख परिवार जो बिखरा, तो उसका जवाब देगी। और 60, 70, 80 रुपये का दारू 300, 400, 700, 800 रुपये में, 900 रुपये में मिलता है।
कई गुना ज़्यादा हम जितना कमाते नहीं है उससे ज़्यादा हम दारू शराब पर खर्च कर देते हैं, और वो पैसा या तो बिहार के माफिया नेता और अपराधियों को जाता है, या नहीं तो नेपाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और बंगाल को जाता है। हमारा ही पैसा बाहर के डेवलपमेंट में लगती है, हमारा ही पैसा हमारे बिहार के डेवलपमेंट में नहीं लगता है। हम जेल भी गए, मरे भी हम, भोगे भी हम, प्रताड़ित भी हम हुए, बलात्कार के केसेस भी बढ़े, और आप पीठ थपथपाते हैं कि एक्सीडेंट कम हुआ। हमको समझ में नहीं आता। तो आप किस जनप्रतिनिधि कानून के एक्ट को बदलिए कि जो दारू पिएगा, जो दारू बेचेगा, उसको किसी भी पंचायती राज से लेके एमपी एमएलए तक का चुनाव लड़ने का आदेश ना मिले, वो इंटाइटल ना हो। यदि आप 3 बच्चे 4 बच्चे की बात करते हैं तो दारू शराब तो उससे कई गुना खतरनाक है। और यदि जनप्रतिनिधि की क्रेडिबिलिटी सही नहीं होगी, और जनप्रतिनिधि यदि इंसान नहीं होंगे तो समाज को देगा क्या। एक दूसरी बात मेरा इसमें है, आधार कार्ड उस आदमी को नहीं मिलना चाहिए जो दारू पीता है। चीज करिए, आप जेल भेजते हैं, जो जिस गांव में दारू बेचवाता है भट्टी में, पीने वाले को नहीं, बेचवाने वाले को आधार कार्ड सीज कीजिए। और दूसरी चीज, उसकी पानी की सुविधा, बिजली सुविधा और बैंकिंग सुविधा को निरस्त कर दीजिए। उसके घर में कोई भी पाइप या कोई भी बिजली की तार नहीं जानी चाहिए, उसको निरस्त करिए, जो बेचवाता है और जो बनवाता है। तीसरी चीज, चौकीदार, दफेदार, मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख और एमएलए, सबको पता है कि इस पंचायत में दारू की भट्टी है या नहीं, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो हमको पता है कि दारू कहाँ बन रही है। तो आप जिम्मेदारी सबसे पहले जनप्रतिनिधि एक्ट के कानून के को बदलिए और अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए विधायिका पर, अथवा कार्यपालिका पर, अथवा न्यायपालिका पर। यदि आपको एकदम कठोर निर्णय, पूरे देश में दारू चल रही है, महात्मा गांधी का गुजरात जहाँ है वहाँ ओपन दारू बिक रहा है, वहाँ एक लोग जेल नहीं गए, तब गांधी पैदा कब हुए थे। अब नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसी चेंज हो चुकी है, इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल नेशनल पॉलिसी चेंज हुई है। लोग मेरे यहाँ आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे तो दारू भी पिएंगे, क्योंकि बाहर वो पीते हैं। जब मेरे यहाँ नहीं पिएंगे, होटल में यदि उसको दारू नहीं मिलेगी तो रात में नहीं रुकेंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी गई। तो आप यदि ठान ही लिए हैं कि हमको देश से बाहर कोई दूसरा कंट्री बना लेना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि देसी शराब बनाने वाले लोगों पर 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, उसको फांसी की सजा या आजीवन कारावास, इन सुविधाओं से वंचित, डीएसपी तक डिस्चार्ज, 1 महीना में सस्पेंड करके थानेदार करोड़ों कमा करके 6 लाख 10 लाख रुपया देके दूसरा थाना ले लेता है। सस्पेंशन कोई उपाय नहीं है, डिस्चार्ज। एसपी से लेकर के एक्साइज सुपरिटेंडेंट से लेकर डीआईजी तक सस्पेंड। जब तक आप बर्खास्त नहीं कीजिएगा और नेता, विधायिका और कार्यपालिका की संपत्ति नहीं छीनिएगा, जो आम लोगों के पैसे से